दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे इन भाई साहब कौन हैं जिनकी तस्वीर लगी है। तो सबसे पहले ये कानपुरिये हैं, मतलब कि कानपुर के हैं। भूपेंद्र नाम है इनका। तो क्या है कि हम आप सब लोग इनको पहले करेंगे सैल्यूट। सैल्यूट क्यों कर रहे हैं, ये कहानी अब मैं आपको बताता हूं। साइबर ठगी तो सुनी होगी आपने। फोन आता है, आपको बताया जाता है कि ये आपके भाई, आपके चाचा, आपके पिताजी हॉस्पिटल में हैं। कई बार वो बताता है कि देखिए आपके पति के कुरियर में से ड्रग्स मिला है और ये आधार पेन था, हमने आपको फोन किया है, अब देखिए पूरा मामला खराब हो जाएगा, पैसा भेजिए। ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा आदमी ठगा जा रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, जिनको टेक्नोलॉजी की जानकारी है, अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा आदमी ठगा जा रहा है। क्योंकि वो माइंड से खेलते हैं, वो इतना डरा देते हैं, वो शब्दों का ऐसा जाल बुनते हैं कि आपको सब कुछ हकीकत लगने लगता है और एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति में आपके दिमाग को डाल दिया जाता है जहां आप सब कुछ करते हैं जो वो आपसे करवाना चाहता है। लेकिन भूपेंद्र भाई ने वो किया जो पूरा का पूरा देश इनको सैल्यूट कर रहा है कि ठगों ने इनको ठगने के लिए फोन किया था। लेकिन भाई साहब हैं कानपुर के। कानपुर का नाम ऐसे ही फेमस है। इन भाई साहब ने कानपुर का नाम रोशन करते हुए उस ठग से ही ठगी कर ली और इसीलिए इंटरनेट पर अब ये भाई अपना वायरल है और इसने बकायदा वो वीडियो भी रिकॉर्ड किया जिसमें साइबर ठग इनको फोन करता है और ये उल्टा उसी से पैसा मांग लेते हैं। वो पूरा वीडियो देखिए, फिर हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। हेलो, जा रहे हो बेटा? हाँ सर, जा रहे हैं, बस पैसे के लिए लड़के से कहा है। देखो सर, वो अपने घर पे गया लेने। जी सर। ये बोल रहे हैं जी। आज मैडम का अकाउंट नंबर दिया जाएगा जी। CDR मैडम आई हुई है, सीनियर ऑफिसर ना जी जी। जिसमें से आप लोगों की 36 वीडियो 12 फोटो हमारे पास है ना जी। वो नहीं मैडम के माध्यम से डिलीट होगा, समझ में आ रहा है? नहीं सर, हम आज अभी करा दे रहे हैं सर। हाँ तो नहीं, पहले मेरी बात सुन लो जी। राजू जी। यहाँ से व्हाट्सएप तुम्हें नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है? जी। उस पर तुम्हारे पास 14 अंक का खाता अकाउंट नंबर आएगा, समझे? जी। हाँ, मैडम वाला। जी। मैडम के अकाउंट पे जब पैसा तुम कराने जाओगे, ठीक है, जी तो बोल दोगे मम्मी का अकाउंट है, ठीक है? जी। हाँ, मम्मी वाले अकाउंट पे ऐसे बोल के तुम करा दोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं पूछेगा, ठीक है? जी। ये बोल देना मम्मी के अकाउंट पे पैसा डाल दो, ठीक है? जी। हाँ, नाम हम बता देंगे उसी मैडम, जब मैडम का नाम आ जाए तो बोल देना ठीक है इसी पे जमा कर दो, ठीक है? जी। जमा कर दे बेटा तो उसकी फोटो ले लेना, ठीक है? जी। जी। हाँ, देखिए बेटा, इतनी मदद तुम्हारे घर फैमिली की कोई न करता जितना पैसा मैंने लगा दिया अपनी तरफ से। जी सर, आपने मदद काफ़ी करी सर मेरी। मैंने तुम्हारे ऊपर 7,000 रुपये लगा दिया है। हम सर उसका आगे बढ़ा के सर हम आपको अभी कर रहे हैं सर, तुरंत। देखिए बेटा, सुनिए, जी। पैसे वाली अपनी जगह बात है। जब वहाँ से तुम पैसा दोगे, जी। पहले मेरी बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है? जब पैसा तुम वहाँ से यहाँ ट्रांसफर करोगे, बेचोगे, मैं 80,000 की बिकेगी, पहले बात समझ लीजिएगा बेटा। जी। मैं तुम्हारा यही है ना सोच रहा कि मैं तुम्हारा पैसा खा जाऊंगा, समझ में आ रहा है? नहीं। तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास है पैसा। नहीं सर, हम आपको पैसा दे देंगे। आपने सर इतनी हेल्प मेरी करी है सर। पहले मेरी बात नहीं है राजू। जी सर। हेलो। जी जी। हेलो। ये बोल रहे राजू, जी। जब जाओगे CDR मैडम के पास जी। तुम वहाँ से तुम्हारे पास पैसे ज्यादा होंगे, इस वजह से तुम पैसा कितना लगाओगे वो मैं बता दूंगा कि इतना पैसा लगा दो, फिर तुम्हारा पैसा जितना बढ़ जाएगा मैं रिटर्न वापसी करा दूंगा, ठीक है? ठीक है। इतनी रकम लेके घूमोगे तो कोई देखेगा तो यही बोलेगा, तुम्हारे गाँव का कोई बंदा देख लेता है तो तुम्हारे घर की बता देगा कि नहीं बता देगा? हाँ सर, बता तो देगा। बता देगा ना? हाँ सर। और मान लो तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारे गाँव का कोई लग जाता है, बेटा पैसा वैसा दे लीजिए, अभी दुकान ही दार तुम्हारी चैन नहीं दे रहा है, तो इसी वजह से मैं बताऊंगा मैडम के जितना पैसा लगाना है उतना पैसा लगा देना, जितना बढ़ेगा मैं तुम्हारे पैसा रिटर्न वापस कराऊंगा, ठीक है? हाँ सर, फिर हम आपसे जो खर्चे होते होंगे हम लेते रहेंगे। हम तो सोच रहे थे कि दोस्त के पास रख देंगे। मैं बताऊंगा मैडम के पास कितने पैसे लगाना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, और तुम मेरा नंबर पर्सनली अपने पास रखे हुए, ठीक है? जी जी। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कोई तुम्हें मारने धमकाने की करता है, तुम्हारे पास तुरंत पूछ कर मैं लड़के को करवा दूंगा, ठीक है? जी सर। जी। जाओ बेटा, फटाक के जाओ, समझ लो बहुत समय हो गया है और बेटा 2 बजे दुकानें बंद हो जाती है, फटाक के जाओ। जी सर। जी। वहाँ से सामान लेकर फटाक के पैसा लेने के बाद जहाँ तुम टाइपिंग कराने गए तो वहाँ पैसा ट्रांसफर कर देता है ना? हाँ सर, कर देगा वो। हाँ, तो अकाउंट नंबर व्हाट्सएप बता देना, व्हाट्सएप पे उसी नंबर पे व्हाट्सएप में बता दूंगा, ठीक है? जी सर। हाँ, फटाक से जाओ बेटा, अब समझ लो बहुत टाइम हो रहा है। सर हम जा रहे हैं, तुरंत जा रहे हैं सर। पैसे की व्यवस्था हो गई? सर कहा है, दोस्त गया है सर अपने घर पे लेने, किताब के बहाने लेने गया है सर 200 रुपये। अच्छा, और 3,000 रुपये निकाल लिया? सर वो भी निकाल ले रहे हैं तुरंत जाके सर अभी। हाँ, अब बेटा देख लो, हम फटाक से मैडम के पास से पैसा ले जाके तुम्हारे पास मैंने लगवाया है। नहीं सर, हम तुरंत कर रहे हैं सर। अगर मान लो जिस प्रकार से मैंने तुम्हें 7,000 रुपये दिया है, बेटा हम लोगों का घर परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं, बेटा बच्चे बाहर आ गया है, मैं समझ सकता हूँ मेरी वाइफ क्या बोलेगी। हाँ सही है सर। अगर मेरे लड़के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैडम मेरे 3,000 रुपये मेरे पास लास्ट बचे थे, मेरी वाइफ नहीं दे रही थी, अभी 2 झापड़ लगा के पैसा तुम्हारे पास लगा के आया क्योंकि तुम्हारा जीवन करके खराब हो रहा था। अरे नहीं सर, आपने मेरी बहुत हेल्प करी है सर।
जाइए बेटा, फटाक से जाइए। जी। मैं व्हाट्सएप नंबर बता देना जिसपे वो चेक करते हैं। जी सर। हाँ, तो यहाँ से मैं मैडम का 14 अंक का बता दूंगा, उसी नंबर पे जब नाम लिख के आएगा शकुंतला, क्या जी। नाम लिख के आएगा बेटा? शकुंतला। हाँ, शकुंतला लिख के जब आएगा, शकुंतला समझ में नहीं है तो बोल देना हाँ। जी। ठीक? जी सर। हाँ, जाइए बेटा। ठीक है सर। हाँ बेटा, तुम लोगों का 36 वीडियो 12 फोटो हमारे पास निकल के आया है, ये समझ लो तुम। हम सर जा रहे हैं सर। हाँ, जाइए, अभी तुम्हारे पास है, जैसे तुमने उससे चैन ले लेते हो तुरंत मेरे पास कॉल करोगे, ठीक है? जी सर। जी। हाँ। भूपेंद्र ने अपनी पूरी कहानी बताते हुए ये कहा कि एक फोन कॉल इनके पास आता है। फोन पर सामने वाला आदमी अपने आप को अधिकारी बताता है और ये कहता है कि तुम्हारी एक न्यूड वीडियो वायरल हो रही है, तुम पर मुकदमा हो गया है, तुमको उसके लिए जो है 17,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारा मुकदमा खत्म होगा। भूपेंद्र लगातार साइबर ठगी, मोबाइल ठगी, ये सब अखबारों में पढ़ते रहे थे, टेलीविजन पर देखते रहे थे। तो भूपेंद्र को ये बात समझ में आ गई कि भाई किसी ठग का फोन है, ठग कहानी बनाकर ठगी करता है। हमारे आपसे जो आम लोगों को फोन किया जाता है वो कहानी के जरिए आपको उलझाता है और पैसे ठग लेता है। भूपेंद्र ने उस ठग के साथ ही कहानी कर दी। भूपेंद्र बोले कि मैं खुद एक छात्र हूं, मेरे घर परिवार में ये बात मत बताना, मुझे एक दिन की मोहलत दो, मैं पैसे का इंतजाम करता हूं। फिर जब अगले दिन भूपेंद्र को फोन आता है तो भूपेंद्र कहते हैं कि देखो, मेरी एक चेन है जो मैंने एक किसी व्यक्ति को गिरवी दे रखी है, अब जब उसको छुड़ाने जाऊंगा तो उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है। भूपेंद्र उससे कहते हैं कि कम से कम 3,000 रुपए दोगे तो मेरा चेन छूटेगा, तो चेन को बेच करके तुम्हारा पैसा हम भेज देंगे। वो ठग बकायदा भूपेंद्र को 3,000 रुपए भेजता है। भूपेंद्र के पास जब वो 3,000 रुपए आ जाते हैं, भूपेंद्र फिर एक नई कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो, उस पर जो है ब्याज भी 500 रुपए आ गया है, वो ब्याज के भी पैसे मांग रहा है। ठग ने फिर 500 रुपए भेजे और ऐसे ऐसे करके भूपेंद्र का कहना है कि मनगढ़ंत 3-4 कहानियां भूपेंद्र ने और बनाई और ऐसे ऐसे करके ठग ने भूपेंद्र को पूरे 9,500 रुपए भेजे। तो कहने का मतलब यह है कि जिस कानपुर वाले भूपेंद्र को ठग ने ठगी करने के लिए फोन किया था, भूपेंद्र ने उसी ठग से 10,000 रुपए ठग लिए और ये बता दिया कि ज्यादा समझदारी कई बार बहुत हानिकारक होती है। जिस कहानी में आप सामने वाले को उलझाते हैं और ठगी करते हैं, कई बार वही चीज जब आपके साथ रिटर्न में हो जाता है तो आप शिकार हो जाते हैं। और कानपुर में भूपेंद्र ने वो कर दिखाया जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि आप डरने घबराने से पहले सोचिए, विचारिए, क्योंकि सामने वाला आपके दिमाग से खेलकर आपके खून पसीने की कमाई ठग रहा है और आपका पैसा बड़ी आसानी से वो छीन लेता है, बस आपको डराकर। तो जब भी किसी साइबर फ्रॉड का नाम आपको कॉल आता है और वो आपको बताता है कि वो कोई पुलिस अधिकारी है, IAS IPS है, तो अव्वल तो कभी कोई पुलिस वाला या कानून से जुड़ी कोई भी एजेंसी सीधे फोन करके आपको कुछ नहीं बताती है। कुछ भी होगा तो आपको बुला लेंगे। और जब भी इस तरह का फोन आपको आता है, वो चाहे आपके नाते रिश्तेदार हो, आपके पति हो, आपका भाई हो, आपके पिता हो, जिनके भी नाम से वो फोन आता है, आप खुद उन आदमी को, मतलब जो भी आपके नाते रिश्तेदार हैं, उनको फोन करके पूछ लीजिए। असल कहानी वहीं पता लग जाएगी, क्योंकि ये जो ठगों का कॉल होता है वो आपके दिमाग से खेलते हैं, आपके ब्रेन से खेलते हैं और जानबूझकर एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं जहां आपका दिमाग सोचना समझना बंद कर देता है और वो जो कहते हैं आप वो करते चले जाते हैं। लेकिन भूपेंद्र ने वो कर दिखाया है जो देश में हर व्यक्ति जो सुन रहा है वो कह रहा है, सलाम हो भूपेंद्र भाई, क्या दिमाग लगाया। और इसीलिए लोग कहते हैं कि कानपुर वालों से जरा बच के रहना।